हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम माइथोलॉजी स्टोरीज़ की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आपको हिंदू देवी देवताओं की सभी कहानियाँ साइंटिफिकली और सिंपल वे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो माइथोलॉजी स्टोरीज़ की नंबर 1 स्टोरी का टाइटल है त्रिदेवों का जन्म। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी के जो त्रिदेव है वो है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और जो त्रिदेवियां हैं वो है सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। तो आज की इस स्टोरी में हम जानेंगे कि इन त्रिदेवों का जन्म कैसे हुआ था। तो जैसा कि साइंटिफिकली प्रूफ है कि यूनिवर्स का क्रिएट होने से पहले एक बहुत बड़ा ब्लैक होल था और उस ब्लैक होल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ। तो ऐसा ही कुछ हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अंदर भी है कि सबसे पहले कुछ भी नहीं था, कंप्लीटली ब्लैकनेस था, एक बहुत बड़ा ब्लैक होल था और उस ब्लैक होल में एक दिन ब्लास्ट हुआ। तो उस ब्लास्ट से बहुत सारी एनर्जी रिड्यूस हुई। तो वो जो एनर्जी थी वो धीरे धीरे करके एक देवी का रूप ले लिया। तो ये जो देवी थी तो ये हमारी त्रिदेवियाँ सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती का एक कंबाइंड अवतार थी। और ये जो देवी थी इनके 3 नेत्र थे। जैसे शंकर भगवान के यहाँ पर एक नेत्र था, उसी प्रकार उनके भी 3 नेत्र थे और 20 भुजाएँ थी और इनके अंदर तीनों देवियों की पावर थी। और ये जो देवी थी इनका नाम था देवी भुवनेश्वरी। तो ये जो देवी थी अब ये क्रिएट हो गई, मतलब ब्लैक होल में ब्लास्ट होने की वजह से, उस एनर्जी सोर्स की वजह से। और अभी सब दूर अंधकार है और ये जो देवी थी, इन देवी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसी दिव्य प्रकाश की जो लाइट थी वो सब दूर फैल रही थी, बाकी लाइट का कोई सोर्स नहीं था। इस समय साउंड, टाइम वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम कम्प्लीटली ज़ीरो है, कम्प्लीटली ब्लैकनेस है। तो देवी इस तरह अकेले वहाँ पर खड़ी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है आगे। फिर देवी ने सोचा कि चलो मुझे सृष्टि का निर्माण करना है। तो सृष्टि का निर्माण करने से के लिए उन्हें एक पार्टनर की ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ही शक्ति से, अपनी पावर से एक पुरुष को निर्माण किया, मतलब पुरुष को प्रकट किया। तो वो जो पुरुष थे वो उनके 5 सर थे, 4 भुजाएं थी और उन्होंने सफ़ेद कलर के सूती कपड़े पहने हुए थे। उनके गले में कमल की माला थी। और ये जो पुरुष थे इनके कोई नाम नहीं था, इनके अंदर कोई पावर भी नहीं थी, बट वो देवी ने उन्हें प्रकट किया था। और देवी ने उनसे कहा कि आप है ना मेरे पति बनकर सृष्टि निर्माण में मेरा कोऑपरेट करो, मेरा सहयोग करो। तो उन्होंने उन देवी को मना कर दिया और उन्होंने कहा कि आप मेरे माता समान हैं, मैं आपके साथ सृष्टि निर्माण नहीं करूँगा। तो ये सुन के देवी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उनकी तीसरी आँख खुल गई, जिसके वजह से वो जो पुरुष थे वो जलकर भस्म हो गए। अब क्या हुआ कि फिर देवी ने एक दूसरे पुरुष को प्रकट किया। वो जो दूसरे पुरुष थे उन्होंने, उनके एक ही सिर था, 4 भुजाएँ थी और उन्होंने पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहने हुए थे और उन्होंने काफ़ी सारे सोने चांदी के जेवर पहने हुए थे। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल था। और उन्होंने, इन पुरुष का भी फ़िलहाल कोई नाम नहीं था और ना ही इनके पास कोई पावर थी। तो देवी ने उनसे भी सेम यही कहा और उनका भी सेम वही आंसर था, जिसकी वजह से देवी ने उन्हें भी जला के पूरा राख कर दिया। अब देवी ने एक तीसरे पुरुष को प्रकट किया। ये जो पुरुष थे ये बहुत ही सिंपल थे और इनकी सिंपल एक सिर था, दो हाथ 2 पाँव थे, बिल्कुल हमारे इंसानों जैसे थे। और इनके जो थे, मतलब इनके बॉडी पे उन्होंने जो पेड़ के पत्ते रहते हैं उनके कपड़े पहने हुए थे। और इनके मतलब कोई ना ही कोई उन्होंने कोई आभूषण पहने थे, ना ही इनके पास कुछ और पावर थी, कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल थे। तो उन्होंने क्या किया कि देवी ने उनसे भी सेम वही कहा। तो ये जो पुरुष थे उन्होंने 2 मिनट सोचा और उन्होंने वहाँ राख के ढेर देखे। तो वो समझ गए कि अगर मैंने मना किया तो ये शायद मुझे भस्म कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि देवी, मैं आपका बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ
कि आपका जो ये 3 नेत्र है, तो ये जो तीसरा नेत्र है ये आप मुझे दे दीजिए। तो देवी ने खुश होकर उन्हें वो नेत्र दे दिया। लेकिन जैसे ही उनके पास वो तीसरा नेत्र आया, उन्होंने उसे खोलकर वो देवी को भस्म कर दिया। लेकिन देवी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उनकी पावर से वो पुरुष भी पूरी तरीके से भस्म हो गए और वो भी एक राख का ढेर बन गए। तो अभी जो कुछ मतलब जो उत्पन्न हुई थी, देवी उत्पन्न हुई थी, वो सब कुछ खत्म हो गया और अगेन पूरा ब्लैकनेस हो गया और राख का एक ढेर ऐसे वैक्यूम प्लेस में पड़ा हुआ रह गया। अब उस राख के ढेर को एज इट इज़ पड़े हुए काफ़ी समय बीत चुका था। फिर धीरे धीरे उस राख के ढेर में से एक जीवन का संचार होने लगा। जिस तरीके से एक प्रेग्नेंट वुमन के यूट्रस में एक फीटर रहता है, तो वो धीरे धीरे डेवलप होकर के एक बेबी का रूप लेता है, उसी प्रकार उस राख के ढेर में से एक फीटर की तरह धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई और डेवलपमेंट होते होते एक पुरुष का प्रकट हुए, जिन्होंने पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहने थे और जिनके 4 भुजाएँ थी। और वो एक अनकॉन्शियस कंडीशन में थे, मतलब वो एक तरीके से वैक्यूम में ऐसे तैर रहे थे, क्योंकि वहाँ कुछ बेस तो वहाँ था नहीं, ना ही कुछ प्लैनेट या कुछ भी सन या कुछ भी क्रिएट हुआ था। कंप्लीटली एक ब्लैकनेस थी। पर उन पुरुष के बॉडी से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा था, तो वो जो दिव्य प्रकाश था वो सब दूर लाइट उसकी फैल रही थी। हाँ, उनकी नाभि में से एक कमल का फूल निकला और वो काफ़ी ऊंचाई पे गया। काफ़ी ऊंचाई पे जाने पर उनमें से वो कमल का फूल खिला और उसमें भी सेम वही प्रोसेस हुई जिस प्रकार एक फीटर डेवलप होता है, और वो 5 सिर वाले वो सफ़ेद सूती वस्त्र पहने हुए पुरुष के रूप में बदल गए। अब वो भी अनकॉन्शियस कंडीशन में थे। काफ़ी समय तक इस तरह अनकॉन्शियस कंडीशन में रहते हुए धीरे से उन्होंने अपनी आंखें खोली। तो उनके 5 सिर थे, तो उन्होंने अपनी 5 सिर से सब दूर तरफ देखा। उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कंप्लीटली ब्लैकनेस के अलावा। और उनकी जो मतलब उनके शरीर से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा था, बस उसी लाइट से थोड़ी दूर पर दिखाई दे रहा था। उन्होंने कमल के फूल से नीचे की तरफ देखा, तो नीचे भी उन्हें काफ़ी दूर तक डंडी दिखाई दी, क्योंकि नीचे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पे था वो कमल का फूल। तो अब उन्होंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो वो कमल के फूल से बाहर निकले और वो उस डंडी के दिशा में नीचे की तरफ जाने लगे। नीचे जाते जाते उनको वो दूसरे पुरुष दिखे जिनके नाभि में से कमल का फूल निकल रहा था। तो उन्होंने उनके आने से क्या हुआ कि वो भी कॉन्शियस कंडीशन में आ गए, मतलब वो भी जाग चुके थे। तो वो दोनों एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर समझने लगे और एक दूसरे से फाइट करने लग गए। अब इस तरह लड़ते लड़ते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन कुछ भी उसका रिजल्ट मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो दोनों ही सेम पावर से बिलोंग करते थे। तो वो कोई किसी को कैसे हरा सकता था। तभी उसी राख के ढेर में से उसी फीटर की तरह डेवलप होते हुए जो तीसरे पुरुष थे वो भी प्रकट हो गए। तो उन तीसरे पुरुष ने उन दोनों पुरुषों की आपस में लड़ाई बंद करवाई और उन्होंने कहा कि आप जो है आपस में लड़ो मत। हम तीनों एक साथ इस राख के ढेर में से प्रकट हुए हैं। हम तीनों एनर्जी के सोर्स हैं। तो हमें अपने बारे में जानने के लिए हमें अपनी आंखें बंद करके ध्यान अपना केंद्रित करना पड़ेगा, जिससे हमें अपनी ओरिजिन, अपनी नाम और अपना पहचान पता चलेगी। अब वो जो तीनों थे वो अपना ध्यान केंद्रित करके बैठ गए, जिस तरीके से तपस्या में बैठते हैं या जिस प्रकार मेडिटेशन करते हैं, उसी कंडीशन में वो लोग बैठ गए और उन्होंने अपना कंसंट्रेट किया, उन्होंने अपना ध्यान को केंद्रित किया। तो जो सबसे पहले पुरुष थे उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा कि मेरा नाम ब्रह्मा है, मेरे अंदर क्रिएशन की पावर है, तो मैं सृष्टि का क्रिएटर हूँ और मैं सृष्टि क्रिएट कर सकता हूँ। फिर जो दूसरे पुरुष थे उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्होंने कहा कि मेरा नाम विष्णु है, मेरे अंदर फर्टिलाइजेशन की पावर है। तो ब्रह्मा जो सृष्टि को क्रिएट करेंगे, मैं उनकी पालन पोषण कर सकता हूँ। फिर जो तीसरे थे उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्होंने कहा कि मेरा नाम शिव है, मेरे अंदर डिस्ट्रॉय करने की पावर है। तो जो ये ब्रह्मा है, ब्रह्मदेव है, वो सृष्टि का क्रिएट करेंगे। जो भगवान विष्णु है वो सृष्टि का पालन पोषण करेंगे। पर सृष्टि के अंदर जो नेगेटिविटी रहेगी
जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी उन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम मेरा रहेगा। तो इस प्रकार उन त्रिदेवों को अपने नाम और अपनी पहचान पता चली। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो नोटिसेबल है कि अभी साउंड क्रिएट नहीं हुआ है। तो जो देवी प्रकट हुई थी और जो देवी ने इन पुरुषों से बात की थी और ये जो त्रिदेवों ने आपस में जो कन्वर्सेशन किया था, ये सारा कन्वर्सेशन एक टेलीपैथी के माध्यम से हुआ था। क्योंकि अभी साउंड क्रिएट नहीं किया गया था, तो ना ही कोई साउंड था, ना ही कोई लैंग्वेज थी और ना ही कोई बोल रहा था। ये जितनी भी बातें हुई है एवरीथिंग, ये सब कुछ टेलीपैथी के माध्यम से हुई है, क्योंकि कुछ भी आवाज़ अभी क्रिएट नहीं हुई है। और अब ये जो है त्रिदेवों का जन्म तो हो चुका है, पर त्रिदेवियों जो है अभी ये अपने अपने पतियों के शरीर के अंदर ही निवास करती हैं। जैसे ब्रह्मा के अंदर सरस्वती, विष्णु के अंदर लक्ष्मी और शिव के अंदर आदि शक्ति का निवास है। तो आने वाले समय में वो धीरे धीरे इनकी पत्नियों का भी जन्म होगा। तो आज का ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी बताई जाएगी। ओके, बाय।